भाई साहब चाहते हैं कि गौरंग का केस आप लड़े। मेरा ये मानना है कि आपका बेटा अपराधी है। वकील हो, अपनी फीस लो, काम करो। थापर साहब, मैं केस नहीं लड़ता, सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ। गौरंग जैसे लड़के इस सोसाइटी में दीमक की तरह है। इस लड़के को इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए ताकि वो सबक हो उन रईसजादों के लड़कों के लिए जो कानून को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। मानसी को मैंने मारा है साहब। गोरंग बाबा निर्दोष है साहब, गोरंग बाबा निर्दोष है। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि और उलझ गया है। पहले तो केवल एक हत्यारा खुला घूम रहा था, अब एक निर्दोष व्यक्ति कैद में है। हेलो भाई साहब, केडी पाठक आया है। मैंने कहा था वो समझ जाएगा। क्या होगा? अब तो केडी भी कुछ नहीं कर सकता। आइए आइए केडी साहब, आप ही की बात कर रहा था मैं फोन पे, होम मिनिस्टर से। बड़े फैन हैं आपके। आइए बैठिए। हाँ, थैंक यू। आप अपने चेक के लिए आए होंगे। एक फोन कर देते, मैं ड्राइवर के हाथों भिजवा देता। खैर आ ही गए तो बस एक ड्रिंक भी हो जाएगी साथ में। ये थैंक यू नहीं पीता। के डी पाठक, कहिए कितना लिखूं? आप जो कहेंगे मैं लिख दूंगा। अरे भाई, आखिर आपने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है। अच्छा, तो जो कहूंगा लिख देंगे। जमनालाल थापर की गारंटी है। ठीक है, लिखिए राज सिंह निर्दोष है। What? अभी अभी तो आपने कहा जो कहूंगा आप लिख देंगे। लिखिए। क्या हुआ, लिख नहीं पा रहे? देखिए मिस्टर थापर, राज सिंह को झूठ बोलने की और वो गुनाह जो उसे नहीं किया उसे कबूल करने की आपने क्या कीमत दी है ये तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि एक मुलाजिम से उसकी वफादारी की बहुत बड़ी कीमत मांगी है आपने। तो तुम समझते हो कि मैंने राज सिंह पर दबाव डालकर अपने बेटे का जुर्म उसके सर मढ़ा है। कमाल करते हो केडी, वहां अदालत में राज सिंह को गुनहगार साबित करते हो और यहां आकर कह दो कि राज सिंह निर्दोष है। अरे मिस्टर पाठक, हाँ, व्हाट अ सरप्राइज। कल क्या बात है? कुछ नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। छोड़िए ना पाठक साहब, केस खत्म, पैसा हजम। और वैसे भी राज सिंह मेरा आदमी है, मुझे उसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए आपके बनिस्बत। संभालूंगा उसे मैं। ठीक है, जैसा आप कहें। और हाँ मिस्टर थापर, ये जो चेक आपने मेरे नाम का बना के रखा है इसे रखिएगा अपने पास, क्योंकि जब मैं राज सिंह का मुकदमा लड़के उसे जेल से रिहा करूंगा तो उसकी फीस तो आप ही देंगे ना मुझे। आपका मुलाजिम है, आप संभाल रहे हैं उसे। क्या बात है, प्रोटीन शेक पीकर डोले शोले बनाए जा रहे हैं। अच्छा है। वैसे मुझे लगता है गौरांग कि तुम्हारी भुजाओं में जितनी शक्ति होगी तुम्हारा हाजमा भी उतना ही तगड़ा होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, किसी मासूम को, निर्दोष को जेल भिजवाकर प्रोटीन शेक तो क्या, पानी भी नहीं उतरता मेरे गले से। जल्दी मिलते हैं अदालत में। आपकी हरकत में बहुत भारी पड़ने वाली है और हमसे ज्यादा इसको। अब केडी समझेगा कि मानसी की हत्या इस गौरंग ने की है और उस पर पर्दा डालने के लिए हमने उस राज सिंह को जेल भेज दिया। तो क्या करता मैं? अपने बेटे को फांसी पर चढ़ते हुए देखता। और वैसे भी राज सिंह को ऐसे ही नहीं भेजा है अंदर। 30 लाख रुपए दिए हैं उसके परिवार को। धीरे बोलिए ना, कोई सुन लेगा। मुझे किसी का डर नहीं। केडी पाठक क्या है, उसके खिलाफ मैं 10 वकील और 10 सबूत खड़े कर सकता हूं।
जी जी, ड्राइवर राज सिंह मखना की पैरवी मैं ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो निर्दोष है, इसलिए। मैं थोड़ी देर बाद आपको फोन करता हूँ। सर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं डैड के बहकावे में आ गया था। सर वैसे भी मैं अपने डैड के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों? सच बोलने में क्या भय है? मैं अपने भाई साहब से छिपा कर इसे आपके पास में लेकर आया हूं, ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। राज सिंह निर्दोष है। उसने पैसे के बहकाव में आकर वो इल्जाम अपने सर पर ले लिया है। लेकिन एक सच ये भी है कि गौरांग ने मानसी को नहीं माना। एक सच ये भी है कि अगर मैंने राज सिंह को निर्दोष साबित कर दिया तो शक की सुई घूमकर गौरांग पर आ जाती है। राज सिंह की रिहाई, इनकी कैद। देखिए केडी, मुझे अपने भाई साहब की तरह बिजनेस के दाव पेच नहीं आते। मैं एक डॉक्टर हूं और मेरा यह मानना है कि चाहे गरीब हो या अमीर, अपना हो या पराया, इलाज सबका एक समान होना चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए और ये उनका हक है। फिर चाहे मेरा भतीजा हो या हमारा ड्राइवर, जस्टिस इज फॉर एवरीवन। आपकी बात अच्छी लगी डॉक्टर सिद्धांत। I'll take care of it. आई एम विथ यू मिस्टर पाठक, लेकिन मेरे भाई साहब। मैं संभाल लूंगा उनको। आप मेरे डैड को नहीं जानते हैं, वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। भगवान कसम, मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं है, नहीं बोला है किसी को, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। साचू कहूं छू, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। साहब पूरा घर छान मारा, कहीं से कुछ गहने पैसे गायब नहीं है। तो बिना वजह की इस बूढ़ी औरत को कौन मारेगा? अच्छा ये बताओ कि ये फ्लैट किसके नाम है? इसी के नाम है, लेकिन इसके बाद इसकी एक नवासी है। वकील बोल रहा है कि इसके बाद फ्लैट उसी को मिलेगा। नवासी? अच्छा एक काम करो, पता लगाओ कि नवासी इस वक्त कहाँ है। जी साहब। डॉक्टर सिद्धांत थापर, आपको पता है आप कितना सीरियस इल्जाम लगा रहे हैं अपने भाई के ऊपर कि उन्होंने गैर कानूनी ढंग से केस को हथियाने की कोशिश की। Do you know its consequences? जी मैं जानता हूं, लेकिन जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरे बड़े भाई साहब ने 30 लाख रुपए दिए थे, 30 लाख रुपए दिए थे राज सिंह को इस कत्ल को अपने सर पर ले। आपने कह दिया और हम मान लें, इस बात का कोई और गवाह है? जी नहीं, लेकिन इस इल्जाम का गवाह सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। लेकिन उसका सबूत है मेरे पास। भाई साहब ने जिस आदमी के साथ 30 लाख रुपए भेजे थे, उसका फोन नंबर है मेरे पास। उसका नाम है मनसुख लाल। अगर आप चाहे तो उससे बात कर सकते हैं। योर ऑनर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनसुख भाई देश से बाहर गए, लेकिन उन्होंने अपना लिखित बयान भेजा है जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि मिस्टर थापर ने वो 30 लाख रुपए राज सिंह के परिवार को दिए थे। सिद्धांत, आस्तीन के सांप। मिस्टर थापर प्लीज सिट डाउन। पूरा सिस्टम मेरे सामने घुटने टेकता है। राज तू नहीं मुझे चुका दिया, मेरे अपने भाई ने। मिस्टर थापर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मिस्टर थापर, क्या आपने वो 30 लाख रुपए राज सिंह के परिवार को दिए थे या नहीं? हाँ दिए थे। तो क्या गुनाह किया? हर साल सरकारी नौकरों को मैं लाखों रुपए देता हूं,
पॉलिटिकल पार्टीज को हजारों करोड़ रुपए दान में देता हूँ, तब तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई एतराज नहीं करता, और आज अपने बेटे के लिए मैंने पैसे दिए तो एतराज है लोगों को। मिस्टर थापर, आई एम वार्निंग यू अगेन, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। व्हाट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस का क्या? जो आप लोगों ने मेरे बेगुनाह बेटे के साथ किया है, नहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों को। इंस्पेक्टर दवे, अरेस्ट दिस मैन। जमना लाल थापर नाम है मेरा। 20 रुपए लेकर आया था मैं शहर में, आज 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री चलाता हूँ मैं, अपने दम पर बना हूँ मैं, तुम सबके नहीं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे बेटे का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। डॉक्टर सिद्धांत थापर के बयान राज सिंह माखना के खुलासे के बाद यह अदालत मानसी यादव मर्डर केस में राज सिंह माखना और जमुना लाल थापर को झूठ और छल के सहारे इस अदालत को गुमराह करने के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। साथ ही साथ इस केस को रीओपन करके गौरांग थापर को भी गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। द कोर्ट is adjourned for the day. केडी, मैंने गौरांग को जानबूझ के इस मामले से दूर रखा, वरना उसका केस और उलझ जाता। और भाई साहब को जो शौक लगता वो डॉक्टर सिद्धांत, वो अरे अंकुर जी, वो तुम्हारी मित्र तन्वी को बुलाया था, आज अदालत में आई नहीं, क्यों? सर एक्चुअली कल शाम उसकी नानी का मर्डर हो गया, तो वो उनके फ्यूनरल में गई है। अच्छा, कहाँ हो गया ये? जी वो गोरंग के बंगले के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। रियली? थापर हाउस की छत से गिरकर मानसी की मृत्यु, उसके ठीक एक हफ्ते बाद थापर हाउस के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में मिसेस इंदुमती शाह की हत्या। सर, आपको दोनों कत्लों में कोई कनेक्शन लगता है? कनेक्शन तो पहले से है वरुण। तन्वी गौरांग की दोस्त और मिसेस शाह की नवासी। मैं क्या करूं सर? मैं जाकर मिसेस शाह का फ्लैट चेक करूं? हाँ, चेक तो करना पड़ेगा, लेकिन वहां जाएगा कैसे? क्योंकि मिसेस शाह के मर्डर पर हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं। जब तक केस हमारे पास नहीं आता, इंस्पेक्टर दवे तुझे घुसने नहीं देगा। ठीक है सर, मैं नहीं घुसूंगा, लेकिन दलजिंदर सिंह धाड़ा तो घुस सकता है। दलजिंदर सिंह धाड़ा? हाँ, वो तो घुस सकता है, लेकिन पकड़ा गया है तो तेरे साथ में मैं भी जाऊंगा। डोंट वरी सर, अब तुसी देखो साडा कमाल। गुड बॉय। क्या जबरदस्ती है? तुमको मालूम है यहाँ क्राइम हुआ है, आपने किसी को भी अंदर आने को मना किया है। अरे कमाल कर दियो जी आप भी हवलदार जी, मैंने कहा ना आपसे बस 2 मिनट का काम है, जल्दी से घर की चेकिंग कर लूं, वरना बिल्डिंग गिर सकती है। बिल्डिंग गिर सकती है? हाँ, बिल्डिंग गिर सकती है। मुझे काम करने दो, लेट मी डू माई जॉब। सर, फ्लैट क्यों खोला? और ये कौन है? सर पता नहीं कौन है, बोला बिल्डिंग गिर सकती है। सरदार जी, कौन हो आप और यहाँ कैसे? अब वो जी माई सेल्फ दलजिंदर सिंह धाड़ा। नाइस मीटिंग यू जी। वो क्या है ना जी, मैं इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ और एक ही हफ्ते में बिल्डिंग का रिपेयर वर्क शुरू होने वाला है, और नीचे वालों की कंप्लेन है कि इस फ्लैट में पानी के लीकेज की प्रॉब्लम है जी, इसलिए मैं यहाँ चेकिंग वेकिंग करने आया हूँ। और अगर मैंने चेकिंग वेकिंग नहीं की ना, तो पता है क्या होगा? बताओ जी क्या होगा? सर ये बोल रहे बिल्डिंग गिर सकती है। क्या? बिल्डिंग गिर सकती है सर। सरदार जी 2 मिनट, और अगर किसी भी चीज को छुआ ना तो सीधा अंदर कर दूंगा। अरे कमाल कर दो जी इंस्पेक्टर साहब, अंदर कर दोगे? अरे मैं नो टचिंग, नो टचिंग, ओनली सीइंग, ओनली सीइंग। ओके? ये जमीन की फोटो क्यों? जी स्वीपेज यहां से है जी। अब आप कह रहे हो तो मैं आपकी भी फोटो उतार लेता हूं। पोस्ट करिए। नहीं, मैंने तुम्हें कहीं देखा है यार। जी वेख्या होगा जी, वेख्या होगा। वो क्या है ना, हर साल पुलिस कॉलोनी का ठेका भी मुझे ही मिलता है। अब देखो जी, आपने मेरा 1 मिनट वेस्ट कर दिया, अब मुझे जल्दी से काम करने दीजिए। लेट मी डू माई जॉब। काम हो गया जी, अब रसोई में जाओ। 1 मिनट सरदार जी, मैंने सीरियसली तुम्हें कहीं देखा है। कमाल कर दियो जी, मैंने कब कहा कि आपने मुझे मजाक में देखा है? देखो जी अभी 30 सेकंड ही बचे हुए हैं, मुझे काम करने दीजिए। लेट मी डू माई जॉब। 1 मिनट, आपका नाम क्या है?
माई सेल्फ दलजिंदर सिंह ढाड़ा। और आपके बॉस का नाम क्या है? नहीं, मैं पूछ रहा था कि केडी ने ये काम कब से शुरू कर दिया? कमाल कर दे वरुण जी, हैं? सॉरी सर, अगली बार नई डिस्गाइज ट्राई करनी पड़ेगी। कुछ ढूंढने से पहले ही पकड़ा गया। तो पकड़ा गया, लेकिन मेरा काम हो गया। ये देख, दोनों केसेस के बीच में कनेक्शन। अब एक बार फिर थापर हाउस जाना पड़ेगा। राइट सर। अब आप यहाँ क्या देखने आए हैं? अगर मेरे पति को पता चला कि आप लोग यहाँ पर हैं, तो फिर वो... चिंता मत करिए, आपके पति को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हम आपके बेटे को बचाने आए हैं। पर ये पहले माले का वही कमरा है ना, जिसके ऊपर छत है? जी हाँ, पर आपका असिस्टेंट तो यहाँ पहले आ चुका है और मैंने उन्हें बताया भी था कि यहाँ से मानसी गिर ही नहीं सकती, क्योंकि ये खिड़की हमेशा बंद रहती है। हाँ, वो जब से ये पंजाब से आया है, इसका काम में मन नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। क्षमा चाहता हूँ। ये खिड़की जरा संभाल के। जी। वरुण, ये मकड़ी का जाल देख रहा था? सर, मकड़ी का जाल तो टूटा हुआ है। हाँ, आधा दीवार पर, आधा खिड़की पर। इसका मतलब खिड़की खोली गई थी। पर्दे के पीछे। मिसेस थापर, अंतिम बार ये खिड़की कब खोली गई थी? करीब 1 साल पहले सर, जब से छत्ता बना है तब से। 1 साल से? जब से ये मधुमक्खियों का छत्ता बाहर बना है, तो स्पष्ट है कि खिड़की तो खोल ही नहीं सकती। और अगर खिड़की खोल नहीं सकती तो मधुमक्खी कमरे के अंदर कैसे आएगी? संभालिएगा, पर्दे के पीछे भी एक मधुमक्खी है, कहीं काट न ले। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मिसेस इंदुमती शाह और मानसी यादव की हत्याओं के बीच गहरा संबंध है। कि दोनों कत्ल एक दूसरे के आमने सामने हुआ है, इसके अलावा कोई और दूसरा संबंध नहीं है। इन दोनों हत्याओं के बीच क्या संबंध है योर ऑनर, मैं कुछ चित्रों के द्वारा दर्शाना चाहूंगा। ये पहला चित्र योर ऑनर, थापर हाउस और मिसेस इंदुमती शाह का घर बिल्कुल आमने सामने। ये दूसरा चित्र योर ऑनर, मिसेस इंदुमती शाह की खिड़की का है। आप देख सकते हैं खिड़की पर रखी हुई ये कुर्सी, जिस पर नियम अनुसार वो बैठती थी। होली के दिन भी वो इसी कुर्सी पर बैठी हुई थी। एक मिनट मिस्टर पाठक, 1 मिनट। ये माना मैंने कि इस खिड़की से थापर हाउस दिखता है जी, लेकिन ये जरा गौर फरमाएं, ये जो कुर्सी की हाइट है, इस कुर्सी पर बैठने के बाद ये जो पेड़ की गहनी हरी टहनियां हैं, खिड़की से थापर हाउस दिखता है, ग्राउंड फ्लोर दिखता है, लेकिन छत नहीं दिखता। क्या बात है अवतरमाणी जी, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। यही कहने वाला था, मैं कह देता अगर आप मुझे अवसर देते तो। योर ऑनर, जैसा कि अवतरमाणी जी ने कहा, थापर हाउस की छत दिखाई नहीं पड़ती, किंतु थापर हाउस का पहला माला दिखाई पड़ता है। मेरी थियरी शुरुआत से यही थी कि हत्यारे ने मानसी की हत्या करने के बाद उसके देह को थापर हाउस के पहले मंजिल से नीचे फेंका। यह दृश्य मिसेस शाह ने देखा, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी। ऑर्डर। लेकिन मिस्टर पाठक ये भूल रहे हैं कि होली के दिन खिड़की बंद थी, वहां मौजूदा गवाहों के अनुसार। नहीं, मतलब बंद खिड़की को तो खोला भी जा सकता है ना योर ऑनर। बंद खिड़की को खोला जा सकता है और उस खिड़की को होली के दिन खोला गया था। इसका प्रमाण ये है कि खिड़की के बाहर मधुमक्खियों का एक छत्ता है और कमरे के भीतर मधुमक्खियों का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि उस दिन वो खिड़की खोली गई थी।
होली के दिन ही क्यों खोली गई थी? इसका क्या प्रमाण है? योर ऑनर, खिड़की के बाहरी हिस्से पर हमें लाल रंग के हाथों के निशान मिले, गुलाल के निशान योर ऑनर। और गुलाल का प्रयोग तो होली के दिन पर ही होता है। मिस्टर पाठक, आप अपनी ही बनाई हुई बातों के जाल में फंस रहे हैं। कैसे कैसे? आप ये ना भूलें कि जिस वक्त लाश नीचे गिरी थी वहां मौजूदा गवाहों के अनुसार खिड़की बंद थी। हाँ अवत्रमाणी जी, अगर बंद खिड़की को खोला जा सकता है तो खुली हुई खिड़की को बंद भी किया जा सकता है, नहीं लगता आपको ऐसा? एक बात बताइए, एक खुली हुई खिड़की को बंद करने में कितना समय लगता है? 3 सेकंड। 3 सेकंड। और एक देह को पहले माले से नीचे गिरने में कितना समय लगता है? डिपेंड ऑन द वेट। रफली अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड। 30 सेकंड। ये हो गए 3 + 30, 3.5 सेकंड्स, 3.5 सेकंड। अब स्पष्ट है कि जिस समय मानसी का देह वहां जमीन पर गिरा होगा, वहां उपस्थित सारे मेहमानों का ध्यान, सारे अतिथिगण का ध्यान पहले देह की तरफ आकर्षित हुआ होगा, उसके बाद नजर खिड़की पर गई होगी तो दिखा होगा कि खिड़की बंद है। मिस्टर पाठक, इस बात का क्या प्रमाण है कि जब कोई चीज नीचे गिरती है आदमी नीचे देखता है, ऊपर नहीं? ये क्या? नहीं, ये आपने सबसे पहले नीचे क्यों देखा? यहां क्यों नहीं देखा मेरे हाथों पर जहां से ये गिरा था? आपने प्रमाण मांगा, मैंने प्रमाण दिया। योर ऑनर, जब कोई चीज हमारे कदमों पे गिरती है तो हमारी नजर सबसे पहले ऊपर नहीं नीचे जाती है और फिर हम वहां देखते हैं जहां से वो चीज गिरी। योर ऑनर, जब तक वहां उपस्थित सारे अतिथि गणों ने लाश को देखा और उसके बाद खिड़की की ओर देखा, तब तक हत्यारा खिड़की बंद कर चुका था। और मिस्टर पाठक, वो तौलिया? अगेन अवत्रमाणी जी, वेरी गुड क्वेश्चन। वो तौलिया वहां छत पर डाला गया था गौरांग को फंसाने के लिए, और स्पष्ट है कि ये काम भी उसी हत्यारे ने किया। तन्वी जी, केवल आप ही ऐसी इकलौती व्यक्ति हैं जो दोनों मरने वालों के संपर्क में थी। आपको लगता है मैंने मानसी को मारा है और मेरी नानी, मेरी अपनी नानी को? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, किंतु अब आपकी नानी जी की स्वर्गवास के बाद वो उनका फ्लैट जो है वो आपके नाम पर हो गया करोड़ों का, तो स्वाभाविक है कि पुलिस आप पर संदेह तो करेगी, है ना? आपको लगता है मैं मानसी को मारूंगी? और वैसे भी उस दिन तो मैं अंकुर के साथ गौरंग के कमरे में टेनिस देख रही थी। टेनिस मैच देख रहे थे, फाइनल्स, और आप दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा साक्षी भी नहीं है इस बात का। खैर छोड़िए, ये बताइए कि मानसी की मृत्यु के समय के आसपास आपकी नानी ने आपको फोन किया था? आपको फोन? आपको कैसे पता? कैसे पता? अब फोन के भी रिकॉर्ड्स होते हैं, सब दर्ज होता है मामला पूरा। तो क्या कहा था नानी जी ने आपको? कुछ नहीं, नानी मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया था। और नानी जानती थी कि सामने वाले थापर हाउस में मानसी का मर्डर गौरंग ने नहीं किया था, किसी और ने किया था। नानी ने कहा कि वो फोन पे नाम बताने से घबरा रही हैं, इसलिए मैं उनसे आकर मिलूं। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने देखा किसी ने उन्हें मार डाला था। दुखद बात है ये, किंतु ये बात आप अब बता रही हैं अदालत को मेरे पूछने पर, और ये बात आपने पुलिस को भी नहीं बताई। क्या है इसके पीछे, क्या कारण? क्योंकि मैं बता देती तो गौरंग यहाँ से छूट जाता, और मैं नहीं चाहती थी कि गौरंग यहाँ से छूटे। क्यों? कोई पैर है आपको गौरंग? हाँ, क्योंकि इसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से प्यार किया और उसे धोखा दिया, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई।
तो इसी नफरत की भावना के चलते आपने मानसी की हत्या की और गौरंग को उस हत्या में फंसाया? नहीं, मैंने मानसी को नहीं मारा। मैं मानसी को क्यों मारूंगी? और वैसे भी अगर आपको शक करना ही है तो अंकुर पे कीजिए, क्योंकि वो टेनिस मैच देखते देखते 10 मिनट के लिए गायब हुआ था और उसकी मानसी पर बुरी नजर थी। पूछिए इससे, जब मानसी की लाश नीचे गिरी तो ये कहा था? जी सर, उस दिन मैं 10 मिनट के लिए बाथरूम गया था। 10 मिनट के लिए बाथरूम गए तुम? आई एम सॉरी, कभी कभी लंबा हो जाता है मामला, लेकिन स्पष्ट है कि आप बाथरूम गए थे तो अकेले ही गए होंगे। एक्चुअली सर, उस दिन मैंने भांग बहुत ज़्यादा पी ली थी तो वॉमिटिंग आ रही थी सर। लेकिन सर मैंने मानसी को नहीं मारा। इनफैक्ट सर, शायद मैं जानता हूँ कि मानसी का कत्ल किसने किया है। रियली? तो कृपया कर बताइए ना न्यायाधीश महोदय को, किसने मारा है मानसी को? कुणाल ने सर। ऑर्डर ऑर्डर। सर, अभी जब आपने मधुमक्खी की बात की तो मुझे याद आया कि उस दिन कुणाल के हाथ में हूबहू वैसा ही निशान था, मानो किसी मधुमक्खी ने काटा हो। और मुझे लगता है सर, जब उसने मानसी की लाश खिड़की से नीचे फेंकी उसी दौरान किसी मधुमक्खी ने उसके हाथ में काट लिया था। एंड आई एम डैम श्योर सर, मानसी का कत्ल कुणाल ने ही किया है। सब पता नहीं अंकुर मुझे क्यों फंसा रहा है। सब मेरे हाथ में जो कांटे का निशान है वो पहले से था। कॉलेज में मधुमक्खी ने काट लिया था। और सर, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं किचन में था, पानी पी रहा था सर। पानी पीने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 2 मिनट? बाकी का समय कहाँ थे आप? सर मैं एक्चुअली घर पे ही था सर। और वैसे भी मैं मानसी का खून क्यों करूंगा? मैं तो लड़कियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बदले की भावना के कारण, गौरांग को फंसाने के कारण तुमने आंख उठाई हो? पर क्यों सर? मेरी गौरांग से क्या दुश्मनी? इनफैक्ट हम चारों में सबसे ज्यादा दुश्मनी तो रिचा की है उससे। उसी ने मानसी को मारा होगा। ये तुम रिचा पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? जब मानसी नीचे गिरी उस वक्त तो रिचा रसोई में थी। हाँ, मैं सहमत हूं अभियोग पक्ष से। थी कि नहीं? नहीं थी। एक दूसरे को बचाने के लिए हमने झूठ बोला था। इनफैक्ट वहां आने से पहले रिचा ने कुछ कहा था। कुणाल, पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? उस गौरांग थापर से बदला लेने के लिए, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब देखना मेरा बदला। सर, कैसा बदला? मैं तो सिर्फ गौरांग के पेरेंट्स से उसकी शिकायत करना चाहती थी और कुछ नहीं। आपको लगता है मानसी का कत्ल मैंने किया है, वो भी गौरांग को फंसाने के लिए? हाँ, नहीं, किंतु परंतु जैसा कि कुणाल ने कहा, आप उस समय किचन में नहीं थी, तो उत्सुक हुई है जानने के लिए कि कहाँ थी आप? जी वो मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही थी, लेकिन एक दूसरे रूम में, मिसेस थापर के रूम में। वहाँ टेबल पर एक फैशन मैगजीन पड़ी थी। मैं उसी में एक आर्टिकल पढ़ रही थी। आप चाहे तो डॉक्टर सिद्धांत से पूछ सकते हैं। उन्होंने शायद मुझे वहाँ जाते हुए देखा था, और वैसे भी उनका रूम बिल्कुल सामने ही था। आई एम सॉरी, लेकिन उस दिन उस कमरे के बाहर मैंने किसी को आते या जाते नहीं देखा। शायद मैं फोन पर इतना बिजी था कि एक मिनट। अभी आपने कहा कि आपने अपने कमरे से बाहर किसी को आते जाते नहीं देखा। आपके कमरे के बाहर टेरेस की सीढ़ियां हैं ना? यदि कोई वहां से ऊपर जाए या नीचे उतरे, आप देख सकते हो? जी, लगभग। करेक्ट। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मानसी जब ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई, आपने उसको नीचे उतरते नहीं देखा। जी। उसी प्रकार से गौरांग को भी आपने ऊपर जाते नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब है गौरांग को भी आपने नीचे उतरते नहीं देखा। से हाँ या ना?
जी राइट। That's it. That's it, my honor. केस पूरी तरह से साफ हो चुका है और मुजरिम गौरांग साबित हो चुका है। पाठक साहब की वो जो खिड़की वाली थ्योरी थी वो कामयाब नहीं हुई। आई एम सॉरी केडी साहब, मेरी वजह से आपका केस और भी मुश्किल हो गया। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि अवत्रमणि साहब मेरी बात को इस तरह घुमाकर। नहीं डॉक्टर सिद्धांत, होता है कभी कभी ऐसा। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया था। जी। जब मैं थापर हाउस गया था, वहां मैंने मिसेस थापर की मेज पर एक दवाई की शीशी देखी। उस पर पैक्लीटेक्सिल या ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया तो पता चला वो कैंसर की दवा है। यू आर राइट केडी, मेरी भाभी मिसेस थापर को ब्रेस्ट कैंसर है। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया है हमारे परिवार को। गौरांग और भाई साहब जेल में हैं और ऊपर से भाभी की ये बीमारी। देखिए डॉक्टर सिद्धांत, समय का खेल है, समय ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भगवान पे भरोसा रखिए। सच बताऊं केडी, अब तो सिर्फ आप पर भरोसा है और इस भगवान पर। बस एक बार गौरांग इस मुश्किल से बाहर आ जाए, उसकी सारी बुरी अब सोबतें छुड़वा दूंगा मैं। वो अंकुर, उसका दोस्त, उसी ने बिगाड़ा है उसको। हाँ वरुण, एक काम कर यार, तुझे फिर से एक बार मिसेस शाह के घर जाना होगा। और सुन, भेस बदल के मत जाना, मैंने दवे से बात कर ली है। वहां जाकर ना तू अपनी पिछली कार्रवाई में मैंने इस केस को साबित कर दिया था कि होली के दिन थापर हाउस की छत पर केवल दो लोग थे, मानसी और गौरांग। गौरांग ने मानसी की हत्या की और उसकी लाश को नीचे फेंक दिया। डॉक्टर सिद्धांत थापर की गवाही हमारे बहुत काम आई। डॉक्टर सिद्धांत तो इस लंका के विभीषण निकले, जिन्होंने रावण का साथ ना देकर सच का साथ दिया। इस केस के नतीजे का आश्रय उनको भी मिलेगा। उचित कहा आपने मिस्टर अवत्रमणि। योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष महोदय की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस केस का जो भी परिणाम होगा, डॉक्टर सिद्धांत उसका कारण अवश्य बनेगी। किंतु मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूं योर ऑनर कि डॉक्टर सिद्धांत इस कहानी के विभीषण है या रावण। आइए डॉक्टर सिद्धांत, कटघरे में आइए, जरा वार्तालाप करते हैं। चलिए डॉक्टर सिद्धांत, मैं प्रयास करता हूं अदालत को यह बताने की कि उस दिन होली वाले दिन अंततः हुआ क्या था। अगर मेरे कथन में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा डॉक्टर सिद्धांत, क्योंकि घटना क्रमांक का केवल मैं अनुमान लगा सकता हूं। उस कहानी के मुख्य पात्र तो आप हैं। योर ऑनर, हुआ ये कि डॉक्टर सिद्धांत जब छत पर गए और इन्होंने अंकुर को मानसी के साथ जोर जबर करते हुए देखा, उसी समय उन्होंने छत पर गौरांग को नशे की हालत में धुत देख लिया था, किंतु ये बात इन्होंने छिपा कर रखी, किसी को नहीं बताई। जब मानसी छत से नीचे उतर रही थी, पहले माले पर डॉक्टर सिद्धांत ने मानसी को रोक लिया। मानसी रुको। क्या हुआ? साहब मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों क्या हुआ क्या? साहब वो गौरंग बाबा वहाँ पर छत पर है और उन्होंने बहुत नशा किया हुआ है। उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा। तुम चलो मेरे साथ, नीचे बहुत सारे लोग हैं। चलो तुम आओ, अंदर आओ। साहब मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मैं मेरे
गांव जाना चाहती हूँ। साहब मुझे मेरे गांव भेज दो, बस बहुत हो गया। हेलो डॉक्टर गार्गिल। हाँ, मैं क्या कह रहा था, पूरी टीम को लेकर आइए ना। हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल पर। हाँ नहीं, ताकि हम लोग केस अच्छी तरह डिस्कस कर सकते हैं ना। टेक योर ओन टाइम। या हेलो। हाँ जी, सो इज दैट एवरीथिंग क्लियर? या दैट्स राइट। ओह माय गॉड, डॉक्टर लगता है घर में कुछ एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। यस सर, यस सर। फिर योर ऑनर, ये सब घट जाने के बाद डॉक्टर सिद्धांत इस केस को लेकर मेरे पास आए ताकि मेरा संदेह इन पर न जाए। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, अब तक कोई भूल चूक तो नहीं कहानी में? नहीं, अगर काल्पनिक कहानी के तौर पर सुना जाए तो आप बहुत अच्छी कहानी की रचना कर लेते हैं। थैंक यू। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि ये कहानी बिल्कुल बेबुनियाद है। मिस्टर पाठक, ये पूरे केस में मैंने आपका साथ दिया और आप मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। इनफैक्ट गौरांग को सबसे पहले मैं आपके पास में लेकर आया था। राज सिंह को छुड़वाकर ये केस रीओपन मैंने ही तो करवाया था। हाँ, क्योंकि आपका उद्देश्य राज सिंह को सजा दिलवाना नहीं था। ये तो आपके बड़े भाई मिस्टर थापर का किया धरा था, जिस हरकत ने आपके संकल्प को संकट में डाल दिया था। आप तो चाहते थे कि गौरांग जेल चला जाए या उम्र कैद हो जाए उसे, या सूली पर चढ़ जाए, ताकि आपका संकल्प पूरा हो सके। रियली? मिस्टर पाठक, मैं अपने ही भतीजे को क्यों फंसाना चाहूंगा, बताइए। योर ऑनर, 99% अपराधों का यही मूल आधार होता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, संपत्ति इत्यादि। आपके बड़े भाई मिस्टर थापर का ये पारिवारिक व्यवसाय 2000 करोड़ का व्यवसाय, जो अगर गौरांग जेल चला जाता, उम्र कैद हो जाती उसे, या फांसी हो जाती, तो उसके वारिस मिस्टर थापर के बाद तो आप ही बनते। गलत मिस्टर पाठक, वो सारी जायदाद मिसेस थापर के नाम हो जाती है, इनके नाम कुछ नहीं। आपने अभियोग पक्ष महोदय को बताया नहीं कि मिसेस थापर को कैंसर है? और वो अपने जीवन के अंतिम आखिरी श्रेणी पर है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस पूरी संपत्ति के वारिस, 2000 करोड़ के वारिस आप होंगे। ये केवल मैं नहीं कह रहा, आपके बड़े भाई मिस्टर थापर की वसीयत में भी ऐसा ही लिखा है। Am I right? Or am I right?
मिस्टर पाठक, ये सब आपने बड़ी आसानी से कह तो दिया, लेकिन ये साबित कैसे करेंगे? ना तो उस कमरे में मेरे कोई निशान है, ना ही मानसी के शरीर पर कोई निशान है, ना ही किसी ने मुझे वहां देखा। कैसे साबित करेंगे ये जुर्म? केवल ये जुर्म तो नहीं है, दो जुर्म है ना, दूसरा भी तो है। मिसेस इंदुमती शाह की हत्या भी तो आप ही ने की, भूल गए आप। मिस्टर पाठक, एक इल्जाम पुरवार हुआ नहीं, आपने दूसरा भी लगा दिया। और देखिए, मैं इंदुमती शाह को जानता तक नहीं। आप नहीं मतलब आप मिसेस इंदुमती शाह को जानते तक नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर इसका अर्थ ये हुआ कि आप कभी उनके घर नहीं गए होंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल। उनके घर कैसे गए होंगे आप? नहीं गए होंगे। ऑफ कोर्स, मैं वहां बिल्कुल नहीं गया। आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप कभी मिसेस इंदुमती शाह के घर नहीं गए? बिल्कुल। अरे मिस्टर पाठक, अगर मैं वहां गया होता तो पुलिस को मेरे निशान मिलते, उनके घर पर, उनके शरीर पर। डॉक्टर सिद्धांत, जब निशान मदद नहीं करते तब भगवान मदद करता है। भगवान में तो मानते हैं आप? जी बहुत। मैं जानता हूं आप भगवान में मानते हैं, योर ऑनर। एक बहुत ही पुरानी और पूज्य आदत है डॉक्टर सिद्धांत की, जब भी ये किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं या भगवान का कोई चित्र देख लेते हैं तो दाहिने हाथ से यूं नमावली करते हैं, नमन करते हैं। ये है आपकी आदत पुरानी। जिस दिन ये मिसेस इंदुमती शाह के फ्लैट में गए और मिसेस इंदुमती शाह की हत्या की, बड़ी चालाकी से इन्होंने उस फ्लैट में हर जगह अपने निशान मिटाए या लगने नहीं दिए, किंतु भगवान के सामने ये विवश हो गए। जब मिसेस इंदुमती शाह के घर आप गए उनकी हत्या करने, तो उनके घर में एक बड़ा प्यारा सा मंदिर था जहां आपने हमेशा की तरह भगवान को नमन किया। कदाचित आप वहां से उंगलियों के निशान मिटाना भूल गए। योर ऑनर, उस मंदिर की जांच करने पर डॉक्टर सिद्धांत की उंगलियों के निशान उस पर पाए गए। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर सिद्धांत से कि ये अगर मिसेस इंदुमती शाह को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी उनके घर नहीं गए, तो आपकी उंगलियों के निशान उनकी मंदिर पर कैसे आए डॉक्टर सिद्धांत? आपको अब भी कुछ कहना है डॉक्टर सिद्धांत थापर? न्यायाधीश महोदय, उचित कह रहे हैं डॉक्टर सिद्धांत। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। इसीलिए तो कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। The defense rests, Your Honor. यह अदालत मानसी यादव और श्रीमती इंदुमती शाह के कत्ल के जुर्म में डॉक्टर सिद्धांत थापर को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और गौरांग थापर को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. बहुत बहुत बधाई हो। सर ये कैसे हो गया? सर मैं तो आज तक अपने चाचा को कुछ और ही समझता था। हाँ, अक्सर ऐसा होता है गौरव कि जैसा हम सोचते हैं वो नहीं होता, कुछ और ही निकलता है। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है जो आप लोग देख रहे हैं ऐसा ना हो और जो नहीं दिख रहा वही हो। Am I right? Or am I right?